सी भेंट ये हमारे बच्चों की तरफ से 11,000 रुपए हमारे बाबा की सेवा में गौशाला के लिए, बच्चों के लिए, जहाँ भी मैं लगाना चाहेंगे 11,000 रुपए का हम छोटा सा योगदान देकर के शर्मिंदा हैं, क्योंकि हमें पता भी नहीं था कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुला लेना है। और यहाँ आने के बाद हमें ऐसा लगा हम अपने परिवार में आ गए। और सुन लो 2 मिनट। उपस्थित हमारी बहनों, माओ और पिता समान बुजुर्गों, भाइयों और प्यारे बच्चों, कभी दिल करता था मराठा बनूंगा, लेकिन मराठा तो नहीं बना, साधु बन गया। लेकिन महाराष्ट्र में घूमने का शौक अभी भी गया नहीं है। यहाँ क्यों? कोई कारण है। हमने भगवान शिव के 2 पुत्रों को सुना है। 2 पुत्र सुने हैं ना? किसने नहीं सुने 2 पुत्र? सभी ने सुने हैं। एक गणेश जी, हमारे गजानन बाबा, और दूसरे भगवान दत्तात्रेय। तो भगवान दत्तात्रेय ने क्यों दक्षिण भारत चुना? उत्तर भारत से वो क्यों निकल के इधर आ गए? क्यों महाराष्ट्र, इस दक्षिण भारत में उनकी जगह जगह चर्चा होती है। कर्म करने वाले की यहाँ चर्चा होती है, सेवा करने वाले की यहाँ चर्चा होती है। गणेश जी की चर्चा सिर्फ ज्ञान में होती है और भक्ति के टाइम पे होती है। कब होती है? गणपति बप्पा मोरया 1 साल के बाद। और हम भगवान दत्तात्रेय को दिन प्रतिदिन प्रति क्षण याद करते हैं। कारण वो कभी बैल लेके घूम रहे हैं, कभी गाय लेके घूम रहे हैं। ये क्या है? सेवा है। ये सेवा देखनी है तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, ओहो, गायों के पीछे मैं घूमा हूँ, आज भी घूमता हूँ। आज भी मेरी गौशाला में हम बाबा से बात कर रहे थे, करीब 4,000 लोग हैं हमारे पास। 4,000 में से ऐसे समझिए कि रोजाना 100-200 बढ़ती हैं, 100-200 राम प्यारी हो जाती हैं। क्यों? वो लोग जो छोड़ देते ना, वो गौएं आती हैं वहाँ पे। तो सेवा के नाम पे हम बोले कि हमें कहीं मांगने जाना पड़ता है, नहीं मांगने जाना पड़ता। वो देने वाले अपने आप ही चल चल के आ रहे हैं, चल चल के आ रहे हैं। तो कौन? हमारे बाबा जैसे जब कथा करते हैं ना, तो वहां हजारों की, लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। सेवा का मंत्र है। हम कुछ नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, सेवा कर सकते हो ना। एक सेवा आपको अगले जन्म में ऊपर उठाएगी। इस सेवा का परिणाम है कि आज आप सब के सब यहाँ पे बैठ के सत्संग सुन रहे हो। और जो सेवा नहीं करते हैं, गलत कुसंग के रास्ते पे चले जाते हैं, उनको वापस लाने के लिए कोई तरीका नहीं है। एक सत्संग ही वो तरीका है। कहावत है, बहुत सारे सत्संगों में कहा जाता है, एक ब्राह्मण देवता कथा कर रहे थे और किसी चोर को उसके गुरु ने सलाह दी थी, कहीं कथा हो रही हो तो दोनों कान बंद कर लेना, दोनों कान बंद करके निकलना। एक भी शब्द अगर कान में पड़ गया तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। गलती से उसको ठोकर लगी, उंगली में से हाथ निकल गया, वो कथा का शब्द वाक्य नहीं, पूरा विचार नहीं। भूत के पैर उल्टे होते हैं, भूत के पैर उल्टे होते हैं। तो जहां वो जा रहा था तो मालिक कहीं जाग रहा था। पहले तो उसको डर लगा कि आज तक तो कोई ऐसा आदमी मिला नहीं, क्योंकि मालिक उल्टा चल रहा है। उल्टा चल रहा है तो उसके दिमाग में आया, वो पंडित जी को कथा सुना रहे थे, भूत के पैर उल्टे होते हैं, इस भूत के तो पैर उल्टे तो दिख नहीं, उल्टा चल रहा है, लेकिन ये तो ये आदमी है करके तुरंत बुद्धि ने काम किया, भाग लो यहाँ से, नहीं तो बाबा जाग गया, पकड़े गए, ठुकेंगे यहाँ पे। सत्संग का एक शब्द एक कान से अंदर उतर गया। तो ये आवाज पे हमने स्पीकर इसीलिए लगाए हैं, जो सड़क पे जा रहे हैं, जो घर में सो रहे हैं, थोड़े जाग गए हैं, एक कान भी खुला रह गया है, एक शब्द भी अगर अंदर उतर जाए सत्संग का तो कल्याण कर देता है। तो इसी कल्याण की भावना से कोई संत हिमालय पे बैठा नहीं रहता, कहीं एक जगह 3 दिन से 5 दिन से 7 दिन से ज्यादा नहीं टिकता। यदि संत भी कहीं डेरा लगा के बैठ गया है तो मामला गड़बड़ है। भगवान दत्तात्रेय घूमते रहे हैं सेवा के भाव से, आज भी वो कहीं गए नहीं हैं, हम सबके बीच अच्छे अच्छे विचार डालते हैं।
और विचारों का परिणाम है कि महाराष्ट्र में गौएं दुखी नहीं है, गोवंश दुखी नहीं है, कोई भी प्राणी दुखी नहीं है। पानी का अभाव है लेकिन फिर भी यहाँ पर अमृत तुल्य ये धरती जरूरत के मुताबिक पानी देती है। और आप सब इतने कर्मठ हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूँ यहाँ की माओ को देख के। सड़क पे हमारे भाई कम मिले सामान बेचते हुए माएँ बैठी हुई हैं। हमारी बेटियाँ बोलती बापू यहाँ पे ये चक्कर क्या है, बापू लोग क्यों नहीं दिखते। मैंने कहा बापू लोग थोड़ा वो हुक्का वुक्का पी रहे होंगे ना बैठ के, और माँ के पास कोई काम नहीं है। रोटी पकाई, बच्चों को दी, उनको भी खिलाई। ये कहानी भी भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच है, ऐसे समझ लो। भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में एक झगड़ा होता है तो भांग पी के पड़ा रहता है, काम तो सारा मुझे करना पड़ता है। आज भी वो माँ ही काम करती है, आप ही काम करती हैं, मैं इनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। कितने हैं यहाँ पे जो काम करते हैं भाई, खेत में कितने बैल लेकर के जाते हैं लेकिन वहीं छोड़ के जाते हैं। उठा के लेके आने वाली तो हमारी माँ है। यहाँ ही नहीं है, मैंने वो पहाड़ों पे भी देखा है, हल भी माँ ले जा रही है, बैल भी घसीट के लेके जा रही है। अरे कमाल है भाई। क्या बोला जी, हल जोतना हम ब्राह्मण हैं, हमारे काम का नहीं, हम हल नहीं जोतते हैं। वो हल जोतने के लिए हमारी बाई आएगी, वो हल जोतेगी, हलवाहा दूसरा आएगा, दूसरी कास्ट का आएगा, वो हल जोतेगा करके। अरे कमाल है। फसल पक गई है तो माएँ फसल काट रही है, आदमी का कोई लेना देना नहीं। मैं भी क्या कर रहे हैं भाई लोग, वो बच्चे खिला रहे हैं, उनका काम है बच्चे खिलाना। और ये हकीकत है, बच्चों का लालन पालन माओ के पास सिर्फ 12 साल तक है। मैं तो बोलूं आज की तारीख में 6 साल तक आप संभाल लो तो इतना बहुत है। 12 साल तक आपने अगर बड़ा कर दिया है तो आगे का दायित्व तो फिर पिता का है, क्योंकि वो घर संभालेगा। घर लक्ष्मी बाहर संभाल रही है, अंदर भी संभाल रही है। तो हमने माताओं को इसीलिए माँ कहा है, धरती को हमने माँ कहा है। और माँ एक प्रकृति रूप में बहनों और माँ के रूप में दिखाई देती है। जिसकी आंखें स्वच्छ हैं तो इसी धरती पे जिंदा देवियां देख सकता है। यदि आंखें गंदी हैं तो उनको तो कुछ और ही दिखाई देगा। और हमारे इस समाज के अंदर कुछ अद्भुत है। यही देखने के लिए हम आज चौथा दिन है दक्षिण भारत में घूमने का। और अभी हम जिन संत के यहाँ से होके आ रहे हैं, डांट खा के आ रहे हैं। जो हमारी वैशाली बहन उनको जगाने के लिए पहुंच गई, डांट खाने के लिए। तो डांट क्यों पड़ी? चेले को तकलीफ है, मास्टर को तकलीफ नहीं है, गुरु को तकलीफ नहीं है। वो जागना चाह रहे हैं लेकिन नहीं, चेले की दुकान बंद हो जाएगी। ये गलत मत ले जाना इस चीज को। कोई समर्थ जगह छोड़ देता है जगाने के लिए, कोई समर्थ जगाने के लिए माइक हाथ में लेता है। किसी के कान में कोई ढंग की बात पड़ जाए तो अच्छी बात है ना। हमको जब सोना मिल जाता है ना, किसी को ज्यादा सोना मिल जाए तो क्या करते हैं हम? चिंता में पड़ जाते हैं ना, कहाँ रखेंगे कि चोर ना ले जाए। रात बोल रहे थे वो ताला कुंजी, तो सोना है ही नहीं तो ताला कुंजी की जरूरत क्या? थोड़ा बहुत 1-2 अंगूठी है वो गले में लटकाए घूम रहे हो, तो ताले की जरूरत है? किसके घर में है 5 किलो 2 किलो सोना? हाथ उठाओ। रेयर, कोई बहुत और होगा तो उसके पास ताले कुंजी नहीं, वो बैंक में पड़ा होगा, घर में नहीं रखेगा। कारण क्या है? वो सोना आप ही लोग हो। आप जहां खड़े हो सोना निकालते हो इसी धरती के अंदर से। ये है असली सोना। मेहनत से जो सोना निकलता है उसको कोई नहीं चुरा सकता। कोई उठा भी ले गया है तो दोबारा खोद के निकाल लोगे। सुना है ना, धरती में सोना है। सुना है ना भाई? मेरी हिंदी कितने लोग नहीं समझ रहे? सभी समझ रहे ना? इसी धरती के अंदर सोना चांदी हीरा मोती सारे हैं। हमें परखना है। वो पेड़ के ऊपर कहीं केरी लगी हुई है, संतरा लगा हुआ है, पपीता लगा हुआ है, ये क्या है? जिंदा सोना है। और जब इसी जिंदा सोना को मंडी में लेकर के जाते हैं, भाव अच्छा मिल गया हमको, तो सोना उगाने की कला हम किसानों के पास है। मैं भी किसान हूँ, मैंने भी किसानी की है, आज भी किसानी करता हूँ। क्यों? गौशाला में जब जरूरत पड़ती है, लेबर नहीं होती तो ट्रैक्टर भी चलाते हैं, खुदाई भी करते हैं, गौओं की सेवा भी करते हैं और आनंद आता है। आनंद कब आता है? काम करने के बाद ही आनंद आता है। बैठने वाले से पूछो आनंद आया? नहीं भाई। बैठने वाले को आनंद आता है? बैठने वाले को किसी को आनंद नहीं आता। खाली कोई ठुल्ला बोलते हैं हमारी यूपी की भाषा में, उधर पंजाब में ठुल्ला बैठा है। ठुल्ला मतलब खाली बैठा है, कुछ काम नहीं है। भाई क्या हुआ? ऊँग रहे हैं बैठे। तो ऊँगने से बचने के लिए कहीं ना कहीं काम पे लगा दो।
हमने भगवान दत्तात्रेय को बैठा हुआ नहीं दिखाया कहीं पे? किसी ने बैठा हुआ चित्र देखा? नहीं देखा। खड़े हैं, बिल्कुल सतर्क खड़े हैं। इसलिए सेवा भावी, सेवा के माध्यम से अगर किसी ने कुछ खो दिया है तो वो सेवा एक तरीका है। आप उस सेवा से पुनः पा सकते हैं किसी भी आयु में। लोग कहते हैं भगवान नहीं मिलता, मैं बोलता हूँ भगवान कहीं जाता नहीं है। उस भगवान को खोजने के लिए अब सेवा के माध्यम से अपनी इन इंद्रियों को, मन, वाणी, आँख, कान जो भी हैं, इनको स्वच्छ तो कर लो। स्वच्छो इंद्रिया, जिसकी इंद्रियां स्वच्छ होती हैं, हे अर्जुन मैं उसको सर्वत्र दिखाई देता हूँ। वो भगवान दत्तात्रेय के रूप से, भगवान शिव के रूप से, भगवान हनुमान के रूप से, आप सब के रूप से। कहीं हमने माता लक्ष्मी को, माता सरस्वती को यदि देखा है तो इन मुंह में नहीं दिखी तो चित्र में हम कैसे नमस्कार करेंगे? पहले कहीं चित्र में से वो निकल के जमीन पे आ जाती है। और यही कारण है हमारे देश में स्त्रियों को पूछा जाता है। बाहर किसी देश में स्त्रियों के क्या होता है? बोला हम तो समान अधिकार वाले हैं। यहाँ समान अधिकार लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ के जो जिनको हम पति परमेश्वर कहते हैं, भगवान शिव माँ पार्वती को सिर पे उठाए घूमते हैं। कोई तो कारण है? तो माएँ शीश पे है, हमारी माएँ आदर की पात्र है। और ये आदर इस भारत में देखने को मिलता है। काफी देर मैंने ले ली है, पता नहीं क्या क्या बोला और कितना समझ में आया। तो मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच खड़ा होकर के इतनी देर में कुछ बोला हूँ। और यही सोच के बोला हूँ कि सोते मत रहना, जागते हुए। जब जाग के देखोगे तो आपके बच्चे के अंदर वो दत्तात्रेय रूप से, हमने अपने बच्चों के नाम भी रखे हैं। भगवान के नाम पे हम नाम रखते नहीं रखते? मेरा राम जी, मेरा कृष्ण जी। ये मटकी काहे को टांगी? क्योंकि मक्खन है इसके अंदर, दही है, दूध है। अभी ये सीधी है, ये गर्दन भी आपकी मटकी है। जब तक ये सीधी है तभी तक इसमें आप भर सकते हो। यदि ये टेढ़ी कर दी, फोड़ दी, मामला गड़बड़ है। तो ये फूटती कब है? हम नारियल वेट करते हैं ना, खोपड़ा वेट करते हैं, खोपड़ा एक खोपड़ा पैर झुकाते हैं तो यही खोपड़ा है। इस खोपड़े को फोड़ के कोई अपने उस ईगो को मिटाता है। इस मटकी को तोड़ने का जो प्रयोजन है वो यही है कि आपको इस मटकी के अंदर अमृत बनाना आ जाए, उस स्वाद को चखना आ जाए। कोई कह गया, उसके अंदर मंथन करो कि 15 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा जो कथा सुनी है उसमें मेरी कितना समझ में आया, और जितना नहीं समझ में आया अगली कथा में जाओ, सवाल करो। वहां से नहीं मिलता, कोई चलता फिरता जो भी मिल जाता है, साधु मिल जाता है, बहुत जगह हिंदुस्तान है यहाँ पे। और यदि इस जन्म में नहीं जाग पाए तो ये दुर्भाग्य है हमारा। हम यहाँ जागने के लिए ही सुबह उठते हैं, वो जगाती है, वो जगदम्बा जगह जगह कान फूकती फिरती है। पत्नी बोलती है जागो सवेरा हो गया, तो जागते कहाँ? जाग के हम काम ढूंढते हैं। कौन सा काम ढूंढते हैं भाई? तो यही काम माता पार्वती ने कार्तिकेय को दिया था। सोते मत रहना, यह काम करना है। तो माता को काम करना है तो दक्षिण में। दक्षिण का मतलब क्या है? दक्षिण का मतलब दक्षिण दिशा मत जानो। दक्षिण दिशा का मतलब ये आंखें जो आपकी सिर में मक्खन खा खा के जरा चर्बी भर गई थी ना, और नीचे थोड़ा बाजुओं में ताकत देने के लिए नीचे की तरफ हमारे हाथ पांव सक्रिय हो जाएं, हमारे पैरों में बल आ जाए। वो बल किसका है? भगवान दत्तात्रेय का। आज भी आप लोगों में बल है, वो उन्हीं की देन है, वो ही सक्रिय है, वो ही शक्ति है। और वो शक्ति माता पार्वती ने दी है हमको। और वचन कितना प्यारा है कि माता मैं जा तो रहा हूँ दक्षिण दिशा, कर्म करने के लिए, कर्म की दिशा है। और जब जब तुम बुलाओगी तो मैं तुम्हारी एक आवाज पे दौड़ा आऊंगा। और हमारे गणपति बप्पा बोलते हैं माता मैंने तो कहीं जाना ही नहीं है, कहीं चक्कर भी लगवाना है पृथ्वी पे ना, तो वो चूहे पे उन्हीं का काट देते हैं। उनको पता मैंने कहीं नहीं जाना। तो बुद्धिमान व्यक्ति पैसा कमाता नहीं है, वो कमाने की कला जानता है। इतना बड़ा पेट फैला के, लाला जी तो नहीं बोला, मत मान जाना मेरी बात को, इतना बड़ा पेट फैला के गद्दी पे बैठे हुए हैं, काटे जा रहे हैं। सेठ लोग क्यों मोटे? वो काम धाम नहीं, बुद्धि अकल से काम लेते हैं। हमने गणपति बप्पा को भी बुद्धि का देवता बोला, वो बुद्धि के देव हैं। लेकिन भगवान दत्तात्रेय कर्म के देव हैं, कर्म के भगवान हैं। और ये कर्म के भगवान के लिए देखना है तो हमारे बाबा जी को देखो, हैं किसी लिए, ये अपने लिए इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। मुझे रात बड़ा
अच्छा भी लगा और आंसू भी आ गए। एक व्यक्ति ने पूरा जीवन लगा दिया है अपना। किस लिए लगा रहे हैं? अपने लिए नहीं। बोले तो 40 से भी ज्यादा है बाबा जी, वो कुछ बच्चे छुट्टी पे हैं, नहीं तो आज के दिन हम तो 11:30 12 बजे पहुंचे, सारे बच्चे जग रहे हैं वहां पे। अच्छा नहीं लगा, मैंने बच्चों को सबको जगा रखा है। कारण क्या? एक व्यक्ति खड़ा है उनकी सेवा करने के लिए, और एक व्यक्ति अकेले सेवा नहीं कर रहा, एक व्यक्ति के पीछे आप सब खड़े हो। ये आप सब लोगों को बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और ऐसे ही सेवा में आप सब कुछ नहीं दे सकते, जितना आपका सामर्थ्य है आप उतना दो। कहीं नहीं जाता, वही मल्टीप्लाई होकर के लगता है हमारा। तो हम विराम दें अपनी वाणी को। आज के सत्संग की जय, भगवान दत्तात्रेय की जय, भगवान महावीर की जय, भगवान सभी भगवान की जय, सभी देव कुसुम की जय, और हमारे महाराज जी की भी जय, जिनकी वजह से मैं आप सबके सम्मुख हूँ। बहुत बहुत बधाई हो।